Hello and welcome everyone. Today we will discuss chapter number 7, rock, minerals and soil. You know that rocks form the crust. आप सब जानते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो रॉक से बनती है. जो रॉक्स होती हैं, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनसे कैसे अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन रॉक्स की क्या रहती है. डू यू नो साइंटिस्ट रॉक्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं. सो इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ेंगे? रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है और उनसे क्या क्या वर्क किए जाते हैं. रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स. रॉक्स में मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेज. मिनरल्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनसे रॉक्स मिलकर बनी हुई होती हैं. रॉक्स के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो प्रोपोर्शन होता है वो क्वार्टर्स, फेल्डस्पेयर और मिका जैसे मिनरल्स का होता है. मिनरल्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेज है जिनसे रॉक्स मिलकर बनी हैं. इन एडिशन टू, इनके अलावा और दूसरे मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. लाइक जैसे और कॉमन मेटल्स भी होती हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. ये उनके अपने ओर्स के रूप में फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होती हैं. रॉक्स में ये प्रेजेंट होती हैं. सो रॉक्स जो होती हैं वो डिफरेंट, उनका फॉर्मेशन डिफरेंट होता है. उनकी डिग्री, हार्डनेस अलग होती है. टेक्सचर, कलर, केमिकल कंपोजिशन, सब चीज़ें सब रॉक्स में अलग अलग होती हैं. इसके अकॉर्डिंग ही इन्हें रॉक्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज सेडिमेंट्री, सेकंड इग्नियस, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. सो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ये फर्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? जब वाटर और विंड क्या करते हैं, रॉक्स के कुछ प्लेसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करते रहते हैं तो उस पर लेयर्स आती रहती हैं. उन लेयर्स के कारण जो एक बड़ी रॉक बनती है उन रॉक को सेडिमेंट्स रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये लेयर्स से बनती हैं और कभी कभी इनके अंदर कुछ फॉसिल भी आ जाते हैं जो कि कुछ डेड जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके वो पार्ट्स उनके बीच में दब जाते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं. जिसलिए इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो बढ़ता रहता है. इसके कारण जो लेयर्स होती हैं वो आपस में चिपकती रहती हैं. आपस में फोर्स और प्रेशर के कारण वो दब जाती हैं और जो बीच में चीज़ें हैं वो भी उसमें बीच में ही रह जाती हैं. लेयर्स आने के कारण वो आपस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण नीचे दब जाती हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. लाइक कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, हाँ ठीक है, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट. पढ़ते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट में क्या क्या मेनली प्रेजेंट क्या होता है. फर्स्ट वन इज कॉन्ग्लोमरेट. दिस इज अ कोर्स ग्रेन. ये कोर्स ग्रेन है. अनइवन रॉक्स फॉर्म्ड. ये किससे बनी हुई होती है? ग्रेवल, स्टोन्स, पेबल्स और इवन बाउल्डर्स विच हैव सॉलिडिफाइड. यानी कि वही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं रॉक्स के जिनसे मिलकर ये बनी हुई होती है. इन दिस रॉक्स स्टोन्स एंड पेबल्स आर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म अ हार्ड मास. जो रॉक्स होते हैं इस तरह की रॉक्स में, यानी कि कॉन्ग्लोमेरेट में, पेबल्स और स्टोन्स एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा सीमेंटेड हो जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हार्ड मास यानी कि बड़ी रॉक बना देते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? कॉन्ग्लोमेरेट नाम दिया हुआ है. ठीक है. सेकेंड वन इज सैंडस्टोन. इसमें क्वार्टज के ग्रेन्स होते हैं. सैंड सीमेंटेड और सैंड होता है जो कि आपस में सीमेंटेड हो जाते हैं. सीमेंटेड ऐसा नहीं है कि हम उसको सीमेंट करते हैं, उसमें सीमेंट लगाते हैं तब उन्हें जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है. वहाँ प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो लेयर्स आपस में अपने आप ही चिपक जाती हैं, अपने आप ही सीमेंटेड हो जाती हैं. सम काइंड्स ऑफ सैंडस्टोन आर पोरस. कुछ जो सैंडस्टोन्स होते हैं वो पोरस होते हैं. रेड फोर्ट, कुतुब मीनार जो बने हुए हैं ये सैंडस्टोन से ही बने हुए हैं. ठीक है भाई. Shale. This is made up of clay that has become rock mainly due to pressure. ये क्ले से मिलकर बनी है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लेयर्स. इसमें पैरेलल लेयर्स होती हैं विच रेडली स्प्लिट इनटू फ्लैट पीसेस, जिनको हम तेजी से क्या कर सकते हैं? अलग अलग पैरेलल लेयर्स को अलग कर सकते हैं. इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक दैट स्मेल लाइक्स वेट मड. ये छोटी रॉक्स सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जो कि किसकी तरह स्मेल करती हैं? मड की तरह, गीली मिट्टी की तरह जिनकी स्मेल आती है. लाइमस्टोन. ये एक फाइन ग्रेन्ड है. ठीक है. फेयरली सॉफ्ट रॉक मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ द मिनरल्स कैल्साइट. ये कैल्साइट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्साइट मिलता है. इट में ऑल्सो कंटेन पीस ऑफ एनिमल सेल. देखिए इसमें एनिमल सेल के भी कुछ पीसेज मिलते हैं, क्योंकि जो
सेडिमेंट्री रॉक का ही एक पार्ट है और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स आती हैं। लेयर्स आने की कभी कभी ऐसा होता है डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स भी आ जाते हैं जिनका फॉसिल उसमें रह जाता है, इसलिए उनके एनिमल्स के पार्ट इस सेल में मिलते हैं फॉसिल के फॉर्म में। डोलोमाइट, दिस इज लाइक लाइमस्टोन बट कंटेन्स मैग्नीशियम ऑल्सो। ये लाइमस्टोन, डोलोमाइट क्या लाइमस्टोन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या कंटेन होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है भाई, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इनकी इमेजेस, ये किस टाइप्स के होते हैं। सेकेंड वर्जन इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स पर आते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक मटेरियल। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन में रॉक्स से वो निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब जो बाहर जो लिक्विड बाहर आता है उससे जो जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जो निकलता है थ्रू आउट वोल्केनोज एंड कूल्स डाउन फ्रॉम द, जो बाहर वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो बाहर आता है, जब वो ठंडा होता है, वो लावा ठंडा होता है तो उससे क्या होते हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। जब लेयर्स आती रहेंगी उस मैग्मा की, लावा वो बाहर आता रहेगा वो मैग्मा, और बाहर आकर उसे लावा बोला जाता है। ठीक है, जब वो एक लेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, ऐसे लेयर्स आती रहेंगी, तो इससे क्या होगा, एक बड़ी वहाँ पर रॉक्स बन जाएगी। ये रॉक्स जो होती हैं इनमें फाइन और कोर्स टेक्सचर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, और ये मोटी रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स कंटेन मिनरल्स सच एज, इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि मिका, फेल्डस्पेयर एंड क्वार्ट्ज। ये केमिकल कंपाउंड्स से अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। दे ऑल्सो कंटेन सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इग्नियस रॉक्स भी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक ग्रेनाइट, प्यूमाइस और बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। इनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा, अब इनको देखते हैं। दिस इज अ लाइट कलर रॉक कंपोज्ड। ये लाइट कलर की रॉक होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है, मिका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें कोर्स ग्रेन्स होते हैं। ग्रेनाइट इज, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये बिल्डिंग्स, फ्लोरिंग और स्टेचू को बनाने में ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। प्यूमाइस, दिस इज फॉर्म्ड बाय द वेरी क्विक कूलिंग ऑफ लावा। लावा जब जल्दी से ठंडा हो जाता है तब उससे पहली जो रॉक्स बनती है, सबसे पहले जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी होती हैं, जो कि पोरस भी होती हैं कभी कभी, क्योंकि उनमें गैस के बबल्स निकलते रहते हैं। गैस के बबल्स जब निकलते हैं तो होल्स बना देंगे वहाँ पर, तो वो क्या, जब वो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी होती हैं, प्यूमाइस होती हैं। सम सैंपल्स ऑफ प्यूमाइस आर लाइट इनफ टू फ्लोट ऑन वाटर। ये रॉक्स इतनी लाइट होती हैं कि ये वाटर पर भी फ्लोट कर सकती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट बेसाल्ट, इट इज एन इग्नियस रॉक दैट विद अ ग्लासी अपीरियंस। इसका अपीरियंस कैसा होता है, ग्लासी अपीरियंस होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस पर लावा के कूल होने से ही बनती हैं। इट इज डेंस, ये डार्क होती हैं। ठीक है, डेंस और डार्क होती हैं। और किस लिए यूज़ की जाती हैं, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। ऑब्सीडियन क्या होते हैं, ये ब्लैक स्मूथ ग्लासी रॉक फॉर्म बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये भी लावा के कूल होने से ही बनती है। अबव द ग्राउंड इट इज़ यूज एज जेमस्टोन एंड टू मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप इनके भी डायग्राम्स देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या कैसी अपीयरेंस इनकी होती है। आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पर। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वे होती हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से मिलकर बनती हैं। इनमें दोनों के ही ये जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें कुछ फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन, हीट और प्रेशर के कारण कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं इनमें, जिसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्स होती हैं, जैसे स्लेट, मार्बल, ग्नीज और क्वार्ट्जाइट। स्लेट में क्या होता है भाई, स्लेट इज, ये किससे बनती है, देखो, इट इज फॉर्म फ्रॉम शेल बाय द एक्शन ऑफ हीट। शेल हम पहले पढ़ चुके हैं। शेल क्या है भाई, शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसमें हीट और प्रेशर का, जब सेल पर और ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो ये बहुत फाइन ग्रेन में टूट जाती है। थिन शीट्स में बहुत इजीली ये टूट जाती है और ये बहुत यूज़फुल होती है। और क्या बनाती है, स्लेट बनाती है। और स्लेट का यूज़ किस लिए होता है, रूफिंग में, पेमेंट्स को बनाने में, यानी कि फुटपाथ वगैरह को बनाने में, और ब्लैक बोर्ड्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मार्बल, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ये लाइमस्टोन से बनती है। लाइमस्टोन भी क्या था भाई, एक सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन भी। जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है, ठीक है, तो ये भी क्रिस्टल्स में टूट जाती है, जिससे कि क्या बनते हैं,
ये बड़े बड़े क्रिस्टल से मार्बल बनते हैं। ये मार्बल जो होता है वाइट होता है, एक्सेप्ट इन केसेस, कुछ केसेस में ये वाइट नहीं होता है, कुछ केसेस को छोड़कर वैसे नॉर्मली ये वाइट ही मिलता है। वेर इट कंटेन्स, जहाँ पर कुछ मिनरल इम्प्योरिटीज आ जाती हैं वहाँ पर ये वाइट नहीं होता है। देन इट मे शो कलर वेन्स बैंड्स एंड अदर पैटर्न्स, इसलिए इसमें कहीं वेन्स बैंड्स और दूसरे पैटर्न्स हमें मार्बल में दिखाई देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, नीज पे आते हैं। इट इज यूजुअली फ्रॉम ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट भी क्या थी भाई, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। इट इज़ अ रॉक विद अ कोर्स टेक्सचर, हैज़ पैरेलल स्टिक एंड बैंड्स ऑफ मिनरल्स, इसमें भी पैरेलल स्टिक्स होती हैं, बैंड्स मिनरल्स के बैंड्स होते हैं। इट ऑफन ग्लिटर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीका, क्योंकि इसमें मीका प्रेजेंट होता है इसलिए ये क्या करती है, ग्लिटर करती हुई यानी कि चमकती हुई हमें दिखाई देती है। इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन, ये भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वार्टजाइट पे। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बनती है। और सैंडस्टोन क्या था भाई, एक सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है भाई, जब उस पर भी हीट और प्रेशर लगता है ये बहुत हार्ड हो जाता है और ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्री में क्वार्ट्जाइट बनाता है, जिसका यूज़ ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। क्वार्ट्ज एक ऐसा रॉक है जिसका यूज़ रेडियो, टेलीविज़न, रडार, माइक्रोफोन्स और हियरिंग एड्स के जैसे सामानों को बनाने में किया जाता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स के यूजेस और रॉक्स क्या यूजेस होते हैं इनके, देखिए भाई, रॉक्स सच एज मार्बल, सैंडस्टोन, स्लेट आर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स बनाने को यूज़ किए जाते हैं। मार्बल, सैंडस्टोन आर यूज फॉर मेकिंग कार्विंग्स, कार्विंग्स करने में, स्टैचू बनाने में इनका यूज़ होता है। सैंडस्टोन आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हाउसेज, सैंडस्टोन का यूज़ घर बनाने में भी किया जाता है। कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक ए सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स एंड पोटेशियम सोल्ट्स आर यूजफुल एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए भी यूजफुल होते हैं। दे आर एडिड टू द सॉइल, ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में, जिससे कि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकें। मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, ये अकर इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ देयर मेटेलिक ओर्स, ये मेटेलिक ओर्स की फॉर्म में मिलती हैं जिनसे कि इन्हें अलग किया जाता है। ये मेटल्स बहुत यूजफुल होती हैं, इनसे यूटेंसिल्स, कॉइन्स, वायर्स, मशीन्स और ज्वेलरी बनाई जाती हैं। प्रीशियस स्टोन सच एज डायमंड, रूबीज एंड एमरल्ड्स आर ऑल्सो फाउंड एज रॉक्स, ये भी रॉक्स में ही मिलते हैं। दे आर यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं कॉयल एंड पेट्रोलियम पर। कोल एंड पेट्रोलियम, इन एडिशन टू मिनरल एंड मेटेलिक ओर्स द अर्थ क्रस्ट ऑल्सो कंटेन, अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारी रॉक्स होती हैं, रॉक से क्रस्ट भी बनती है जिससे वो नीचे होती हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर जो होता है अर्थ की क्रस्ट में लार्ज अमाउंट में कोल और पेट्रोलियम भी पाया जाता है। बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड अंडरग्राउंड एंड आर यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज, ये अंडरग्राउंड मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम पहले डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल था उससे मिलकर ये बने हैं। ठीक है भाई, इसका एक स्टोरी बताती हूँ। बहुत साल पहले क्या हुआ, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आई, नेचुरल डिज़ास्टर के कारण क्या हुआ, जो प्लांट्स थे या फिर एनिमल्स थे वो डेड हो गए और डेड होने के कारण वो अर्थ पर कहीं ना कहीं गिर गए और उसके बाद उन पर लेयर्स आती गई, उनका जो बॉडी थी वो क्या होती गई, डिकम्पोज होती रही, साथ साथ उनके ऊपर लेयर्स भी आती रही। जो उनका फॉसिल था यानी कि बॉडी थी, डेड बॉडी, वो नीचे दबती रही। हीट और प्रेशर के कारण वो सब नीचे गए। नीचे जाने के कारण क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो उनकी डेड बॉडी वो किस में चेंज हो गई, उनकी डेड बॉडी से प्लांट्स और एनिमल्स के उससे कॉल की फॉर्मेशन हुई। जब ये अर्थ की क्रस्ट पर हुआ, मतलब लैंड पर हुआ, तो उससे कॉल की फॉर्मेशन हुई, और जब ये सी के अंदर होता है तो उससे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। नाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स मैटर, ये प्लांट्स मैटर से बनता है। डेंस फॉरेस्ट एंड थिक स्वैम्स कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ
गोट बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। वही है, देखो जब कभी मिलियन बहुत साल पहले क्या हुआ, जो डेंस फॉरेस्ट थे वो पूरे के पूरे किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण अर्थ की क्रस्ट में नीचे दब गए, और उन पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हुआ, लेयर्स आती चली गई, और लेयर्स के बाद वो नीचे वाली जो लेयर थी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो किस में चेंज हो गई, कॉल में चेंज हो गई। वेरी थिक डिपॉजिट ऑफ कोल, जो जहाँ बहुत ज़्यादा डिपॉजिट था प्लांट्स उसका, तो उससे क्या हुआ, कोल माइंस वहाँ पर फॉर्म हो गई। और कोल का यूज जब हम कोल माइंस में से निकालते हैं उसके बाद वो एंथ्रासाइट और दूसरी टाइप्स के कॉल में निकलता है। एंथ्रासाइट कॉल की एक ऐसी वो है, ऐसा और है जिससे कि बहुत अच्छी अमाउंट में हमें और कॉल मिल जाता है। एंथ्रासाइट से नियर अबाउट 98 टू 99% हमें कॉल मिल जाता है और से। ये कॉल का एक और है एंथ्रासाइट। ओके, कॉल इज़ यूज, इसका यूज़ हम कुकिंग फूड को कुक करने में, फर्नेसेस को जलाने में, या फिर स्टील इंडस्ट्री में, रेल इंजन्स में, जो कि पहले जो स्टीम इंजन्स चलते थे उनमें कॉल का यूज़ किया जाता था, और दूसरे पर्पज़ में हम कॉल का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। पेट्रोलियम जो है वो लेटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रोक और ओलियम मीनिंग ऑयल से मिलकर बना है। इट मीन्स इसका मीनिंग है रोक का ऑयल। सो इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा है, ये पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया है, लेटिन वर्ड है, जहाँ पर पेट्रा का मीनिंग होता है रोक और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। यानी कि ये कैसा तेल है, ये चट्टानों का तेल या फिर रॉक्स ऑयल कहा जा सकता है। वी गेट पेट्रोलियम बाय डिगिंग स्पेशल वेल्स। हम जो पेट्रोलियम है वो हमें कैसे मिलता है, जब हम स्पेशल वेल्स डिग करते हैं ऑयल बियर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जस्ट एज कॉयल इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट, जैसे कॉल की फॉर्मेशन हुई थी ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल है उनसे किसकी फॉर्मेशन होती है, पेट्रोलियम की, लेकिन अंडर द सी। जब ये सी में आती है, सी में ऐसा कुछ होता है जिसके कारण एनिमल्स और प्लांट्स नीचे बरीड हो जाते हैं और उन पर लेयर्स आती रहती है, तो उसके कारण पेट्रोलियम हीट और टेम्परेचर के एक्शन के कारण पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। पेट्रोलियम में इसको वहाँ से रॉक से निकाला जाता है। निकालने के बाद हम इसको रिफाइनरीज में भेज देते हैं। रिफाइनरी से इसको रिफाइन करने के बाद अलग अलग सब्सटेंसेस इससे अलग कर लिए जाते हैं, लाइक डीजल, बिटुमेन, कैरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ये सब चीज़ें इनसे डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग कर ली जाती है और इनका डिफरेंट यूज़ होता है। पेट्रोल और डीजल का यूज़ कार, बसेज, स्कूटर्स, एरोप्लेन्स में किया जाता है। इसका यूज़ ड्राई क्लीनिंग में भी होता है। ये फॉसिल फ्यूल में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम में बनते हैं और इसलिए हमें इनका यूज़ जुडिशियली करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है तभी इनका यूज़ करना चाहिए। ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर भी आते हैं क्योंकि इनको फिर हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते हैं। इनसे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन करते हैं। वी कैन कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स बाई, हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करके, लाइक एज विंड, वाटर और सोलर एनर्जी हैं, ये रिन्यूएबल हैं, यानी कि इनसे ना तो पॉल्यूशन होता है और हम इनको रीजनरेट कर सकते हैं, इनसे हम दोबारा ये चीज़ें एनर्जी बना सकते हैं। बट पेट्रोलियम और कॉल को हम दोबारा फॉर्म नहीं कर सकते। दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये अनलिमिटेड हैं, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी ये अनलिमिटेड है और नॉन पॉल्यूटिंग भी है। ठीक है भाई, क्योंकि वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पेट्रोलियम, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिकल नीड, इसकी इकोनॉमिकल नीड के कारण और हाई प्राइस वैल्यू के कारण पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। नाउ सॉइल, सॉइल इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल भी एक क्या है, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ये हमें पता है अर्थ की जो क्रस्ट है वो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है और ये किससे बनती है, रॉक्स जब टूटती हैं, रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं, विंड, वाटर और हीट के कारण ये क्या बनाती हैं, सॉइल की फॉर्मेशन करती हैं। तो वह प्रोसेस जिसमें रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं, उन पर विंड, वाटर, हीट और सन की हीट का इफेक्ट पड़ता है, तो ये प्रोसेस वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है। ठीक है, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर सॉइल इज कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड और वाटर के एक्शन के कारण सॉइल क्या होती है, वन प्लेस से कहीं दूसरी प्लेस पर ले जाई जाती है। ठीक है, इससे टॉप सॉइल जो होती है वो इजीली
अर्थ क्रस्ट की टॉप सॉइल वो ऊपर से इजीली विंड और वाटर के साथ चली जाती है, और वहाँ दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल, यह प्रोसेस जिसमें कि सॉइल विंड और वाटर के थ्रू चली जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल फोर्स, ह्यूमन नेचुरल फोर्स के कारण तो ये होता ही है, आई मीन वाटर और विंड के कारण तो होता है, बट कुछ नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी भी ऐसी होती हैं जिनके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, लाइक एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। ठीक है भाई, डिफॉरेस्टेशन जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उनसे जो फॉरेस्ट ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांध करके रखती हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं देती हैं, रोक के रखती हैं। बट जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वहाँ ट्री नहीं होंगे तो वे सॉइल को बाइंड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर इजीली सॉइल इरोजन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग करने से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल के पार्ट्स होते हैं वो भी कई बार ग्रेजिंग करते समय वहाँ से वो हट जाते हैं और इरोजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन था जिससे कि सॉइल का जो लेयर थी वो उस प्लेस से हट रही थी, बट सॉइल को हम कंजर्व भी कर सकते हैं। सॉइल को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं? ड्यू टू सॉइल इरोजन, देखो प्लांट्स एनिमल्स क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से सॉइल को इफेक्ट करते हैं, हमारी ये उन पर इफेक्ट पड़ता है। जब हम इसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, सॉइल इरोजन से हम सॉइल को बचाते हैं, तो ये प्रोसेस कंजर्वेशन कहलाता है। सॉइल कैन बी कंजर्व इन द फॉलोइंग वे। सॉइल को कंजर्व निम्नलिखित तरीकों से हम कर सकते हैं, लाइक अफॉरेस्टेशन। जब हम अफॉरेस्टेशन करते हैं या बंस लगाते हैं या एम्बैंकमेंट बनाते हैं, यानी कि किनारा बना देते हैं, जिसके कारण जो सॉइल है वो किसी वाटर या फिर विंड के थ्रू पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाती हैं। ठीक है, अफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्री लगा देते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो बाइंड हो जाती है रूट्स के थ्रू। और जो हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज में स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स में जब वो ऊपर से नीचे सॉइल्स आती रहती हैं तो वहाँ पर बाइंड उन्हें करने के लिए, उस लेयर को बाइंड करने के लिए हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग की जाती है, यानी कि उन स्लोप्स पर ही फार्मिंग कर दी जाती है, जिस फार्मिंग को टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर में देख सकते हो भाई आपकी टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, और इस टेरेस फार्मिंग से हम उन एरियाज में सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सॉइल को कंजर्व करें। अगर हम सॉइल को कंजर्व करेंगे तभी हम प्रॉपरली सब चीज़ें कर पाएंगे, हमें क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे, तभी हम चीज़ों को हमें फूड प्रॉपर मिलेगा, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ द सॉइल इज़ पुअर, क्योंकि अगर सॉइल पुअर होगी तो फर्टिलिटी और क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगी। Okay, this is the end of this chapter. I hope you enjoy it and learn from it. Bye bye. We'll meet you in another session. Bye bye everyone.